It is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between an infection and appearance of AIDS symptom. मतलब फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्शन जिस ह्यूमन बीइंग को हुआ है तो सिम्टम शो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. मीन्स HIV इन्फेक्शन आज हुआ लेकिन सिम्टम थोड़े साल बाद शो हुए. दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर. तो अगर सिम्टम शो होने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं या कुछ साल भी लग सकते हैं, 5 से 10 साल लग सकते हैं. अब देखो ये जो डायग्राम बना है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस का सॉरी, रेट्रोवायरस प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर. रेट्रोवायरस जो होता है HIV का वो रेट्रोवायरस होता है, उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है. तो जब वायरस किसी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करता है, पहले उसका RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में DNA में कन्वर्ट हो जाता है. वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल. वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इन द होस्ट जीनोम. ये एनिमल सेल दिखाई है जिसको ये इन्फेक्ट करता है. पहले इसका RNA DNA में चेंज होता है और फिर जो DNA बनता है वो नए इसके जो न्यूक्लियस है, जो ह्यूमन एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें इसका DNA रेप्लिकेट करता है और नई नई कॉपीज़ बनाता है वायरस की. न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल. न्यू वायरस आर प्रोड्यूस. न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल. जैसे जैसे नए वायरस बनते हैं वैसे ही वो अदर सेल को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, इस तरीके से जो ट्रांसमिशन है या फिर जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन सेल में फैलता है. इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल्स वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज. फिर आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. जैसे ही वो किसी की बॉडी में पहुंचता है तो वायरस एंटर करता है मैक्रोफेजेस पे. मैक्रोफेजेस क्या है, WBC का पार्ट है, WBC का टाइप है. उसमें इसका RNA इनकॉर्पोरेट होता है और रेप्लिकेट करता है, वहाँ पे DNA बनाता है और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. फिर यह DNA इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेल में और cells DNA direct the infect cell to produce virus particle. The macrophages continue to produce virus. In this way एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री. और जैसे जैसे मैक्रोफेज रेप्लिकेट करते हैं वायरस भी रेप्लिकेट करता है क्योंकि वो उसके DNA में अटैच हो जाता है. साइमल्टेनियसली HIV एंटर इन द हेल्पर T सेल. क्योंकि ये क्या करता है, HIV इन्फेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है. मींस तुम्हें इम्यूनिटी में बताया था T सेल के टाइप. तो T सेल का टाइप जो है वो T लिम्फोसाइट है. तो T लिम्फोसाइट रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस. क्योंकि HIV एंटर कर जाता है T लिम्फोसाइट में. जब T लिम्फोसाइट रेप्लिकेट करेंगे तो वायरस भी रेप्लिकेट करेगा. प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T सेल. और जो वायरस बनते हैं छोटे छोटे प्रोजेनी बनती है. प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग. तो ये अदर इन्फेक्टेड सेल को अदर लिम्फोसाइट्स को T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. इस पीरियड में जो ये सिम्टम शो हो रहे हैं इसमें जिस पर्सन को HIV इन्फेक्शन हुआ है उसको फीवर आता है, डायरिया आता है और उसका वेट लॉस हो जाता है. ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दूस ड्यू टू बैक्टीरिया, especially mycobacterium, virus, fungi, and even parasite like toxoplasma. जैसे देखो T लिम्फोसाइट इससे इन्फेक्ट होते हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी है वो इन इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाती है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के लिए. तो तभी कहते हैं कि जो एड्स होता है HIV इन्फेक्शन में इंसान HIV से नहीं मरता, अदर डिसीज़ से मर जाता है. क्योंकि हमारी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी सर्वाइव नहीं कर पाता. क्योंकि T लिम्फोसाइट बनते नहीं हैं, हेल्पर T सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं HIV की वजह से. दैट्स वाई. सो स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगस इस टाइम पे अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी उससे ओवरकम नहीं कर पाती. Patient becomes so immunodeficient that he or she is not able to protect himself against these infection. A widely used diagnostic test aids is enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA test.
ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज़ ओनली पार्शियली इफेक्टेड। पार्शियली इफेक्टिव है क्योंकि वायरल डिसीज़ ज़्यादातर क्योर नहीं होती हैं, तो एड्स तो वैसे भी क्योरेबल नहीं है, तो ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इसमें पार्शियली इफेक्टिव होती हैं लेकिन फुल्ली इफेक्टिव नहीं होती। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनविटेबल। जो क्या कर सकती हैं, हमारे पेशेंट की लाइफ को तो इंक्रीज़ कर सकती हैं लेकिन उसे डेथ से बचा नहीं सकती हैं, क्योंकि वो तो होना ही होना है। प्रिवेंशन देखो क्या है इसका, एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। Of course, infection in the blood transfusion patient newborn from mother may take place due to the poor monitoring. The only excuse may be ignorance and it has been rightly said, don't die of ignorance है। जो भी मतलब रीजंस हैं वो क्या है, इग्नोरेंस की वजह से इसको होता है, एड्स जो होता है, तो हमें कोई इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जो कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमेशा प्रिवेंटिव मेथड्स हम यूज़ करें जिससे कि हमें वो बीमारी हो ही ना। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe from HIV। जो भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे हमेशा चेक करके ब्लड लेना चाहिए अगर किसी को नीड है तो। इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, हमेशा फ्रेश नीडल फ्रेश सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इज़ ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप्स टेकन अप। और ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाने चाहिए और लिए जा रहे हैं। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी हाइडन सिंस दैन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। मतलब जो अगर किसी को एड्स है या HIV इन्फेक्शन है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है ताकि हम दूसरे लोगों को उससे बचा सकें। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, छुपाया जाता है जिसको भी HIV या एड्स का इन्फेक्शन होता है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टीड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। तो HIV इन्फेक्टेड पीपल के साथ सिंपैथी शो करी जाए, ना कि उनको शर्मिंदा करा जाए सोसाइटी में। Unless society recognize it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. मेनली वही है, अवेयरनेस फैलाओ। और एड्स जो एड्स डे है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो एड्स के लिए अवेयर रहे। और प्रिवेंटिव मीज़र हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो बॉयज़ होते हैं उनको जो शेव करते हैं, ठीक है, उससे भी एड्स फैलने का चांसेस रहता है, क्योंकि अगर जैसे किसी का कट लग गया उस ब्लेड पे और वही ब्लड या वही ब्लेड किसी और बंदे ने यूज़ कर लिया तो उसको भी चांसेस बढ़ जाते हैं HIV के होने के, अगर किसी पहले वाले पर्सन को HIV है। तो मेल्स को भी ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एड्स एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द रीजंस और द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज़ HIV वायरस एंड क्या सिम्टम्स आते हैं, कौन सी सेल डिस्ट्रॉय होती हैं, किस पे ये इफेक्ट करता है, कौन सा टेस्ट करा जाता है, एलिसा टेस्ट करा जाता है। नैको की फुल फॉर्म, अगर MCQ टाइप का पेपर होता है इस बार तो तुम लोग का ये सारे MCQ ये मेन बीच में से पूछे जाएंगे। नैको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। सिंबल क्या है उसका, तो वो ये सब MCQ में पूछा जा सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। Go through it and make notes of this also. Okay, bye.